अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो लोग जो 7 बादाम रोज़ाना खाने की आदत डाल लेते हैं तो उनको 7 वो कौन से फ़ायदे मिलते हैं जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। बस करना आपने ये है कि जो ये 7 बादाम हैं इनको आपने रात को भिगो के रखना है और सुबह उठ के इनका छिलका उतार के तो आप इनको इस्तेमाल करें। जो आपको 7 इसके फ़ायदे मिलेंगे, जो पहला फ़ायदा है वो है न्यूट्रिशन का, कि इसके अंदर क्या-क्या कुछ ऐसा होता है कि जिससे आपकी सेहत बहुत बेहतर रहती है। तो इसके अंदर जो एनर्जी है, जो कैलोरीज़ हैं, जो सब कुछ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब आप सुबह इसको छिलका उतार के खाते हैं तो उसमें की वजह ये होती है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो आपके अंदर, आपके खून के अंदर, आपके जिस्म के अंदर पहुंच ही तब पाती है जब इसके छिलके में मौजूद कुछ कुछ कंपाउंड जिनको हम फाइटिक एसिड कहते हैं तो वो उतर जाते हैं। उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये कि न्यूट्रिशन मिल जाती है, नुकसान क्या है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें कि अगर आप 1 ओंस लें जो 28 ग्राम बनता है, तो उसमें जो कैलोरीज़ होती हैं वो 164 है और उसके अंदर फाइबर 3.5 ग्राम है, प्रोटीन 6 ग्राम है और फैट उसके अंदर 14 ग्राम होती है, जिसमें से 9 ग्राम्स जो है वो इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट होती है, जो कि अच्छे वाली फ़ैट होती है। अब मैंगनीज़ इसके अंदर एक दिन का 27% होता है, लेकिन जो अहम तरीन बात में से एक है वो है कि इस 28 ग्राम या 1 ओंस के अंदर 48% एक दिन की विटामिन ई की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अंदर मैग्नीशियम एक दिन की जो हमें चाहिए होता है वो 18% होता है और कॉपर मौजूद होता है इसके अंदर, विटामिन बी 2 होता है, राइबोफ्लेविन होता है और फास्फोरस होता है। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि ये तमाम न्यूट्रिशन आपका के जिस्म का हिस्सा बन जाए तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप रात को भिगोएं इसको और सुबह छिलका उतार के खा लें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि छिलका उतार के खाने से क्या नुकसान भी है। देखें, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और उसका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। नुकसान का ताल्लुक दूसरे बेनिफिट्स है कि अगर आप इसका छिलका उतार के खाते हैं तो छिलके के अंदर कहा जाता है कि जो बादाम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादातर जो तादाद होती है वो छिलके के अंदर मौजूद होती है। तो ये थोड़ी सी आपको कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है तो होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं और उन एंटीऑक्सीडेंट्स का ये फ़ायदा होता है कि जो आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनते रहते हैं तो उनका ये तोड़ होते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नामी एक मसला बनता है आपके जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या सोजिश होती है, जिसकी वजह से एजिंग का जो प्रोसेस होता है जल्दी बूढ़ा होने का वो होता है। इसी तरह से इसकी वजह से जो कैंसर जैसा जो मूजी मर्ज़ है, दिल जैसी बीमारियां जो हैं और इस तरह के जो मसाइल होते हैं तो वो कम देखे गए हैं उन लोगों में कि जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, देखिए कुदरती तौर पे भी हमारे जिस्म के अंदर बनते हैं एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बढ़ते रहते हैं और एंटीऑक्सीडेंट कम बनते हैं जिस्म के अंदर, तो बाहर से हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 1 ओंस के अंदर एक दिन के लिए हमें जितना चाहिए होता है विटामिन ई, तो उसका 48% इसके अंदर मौजूद होता है। यानी तीसरा फ़ायदा ये है कि दुनिया में जो विटामिन ई के बेहतरीन ज़राए हैं तो उनमें से एक ज़रिया जो है वो बादाम या आलमंड्स होते हैं। और ये जो विटामिन ई है ये फ़ैट सॉल्युबल विटामिन होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम विटामिन डी के सिलसिले में कहते हैं कि आप दूध के साथ इसलिए लिया करें कि वो फ़ैट सॉल्युबल है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के फ़ैट सॉल्युबल हैं। लेकिन इंतहाई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई है और आपकी जल्द के लिए, आपके जिस्म के बाकी हिस्सों के लिए बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत है। दिल की बीमारी हो, कैंसर का मसला हो, दिमागी जो मसले होते हैं जैसे अल्जाइमर डिज़ीज़ एक होती है, तो इस तरह की जो बीमारियों के ख़िलाफ़ एक बहुत अहम जो मज़ाहमत होती है या उनको होने से रोकने में भी बहुत अहम किरदार है विटामिन ई का। और विटामिन ई का एक बेहतरीन ज़रिया है बादाम या आलमंड्स, तो 7 बादाम खाने का ये भी फ़ायदा है। इसके बाद आपकी ब्लड शुगर का जो कंट्रोल हो और चाहे वो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है उन लोगों में जो बादाम खाते हैं। देखिए, इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद होता है। अब जो मैग्नीशियम के बारे में बहुत मशहूर है कि क्योंकि हमारा जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और अक्सर हम ये टेस्ट करवाते भी नहीं, तो मैग्नीशियम का पूरा होना ज़रूरी है। मैग्नीशियम जब आपके जिस्म में पूरा होता है तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, इंसुलिन के काम करने की सलाहियत बेहतर होती है। फिर आपका जो ब्लड शुगर का जो कंट्रोल होता है, चाहे वो रैंडम हो या फास्टिंग का हो, तो वो बहुत बेहतर रहता है। और इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, मैं इसी मैग्नीशियम की वजह से भी और बाकी जो मिनरल्स और विटामिन्स मौजूद होते हैं बादामों के अंदर, तो उनकी वजह से बहुत बेहतर हो जाता है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी। इसके
इसके बाद बारी आती है एक और चीज़ की कि जिसको हम कोलेस्ट्रोल। आपने देखा कि इसके अंदर अच्छी खासी फ़ैट्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर फ़ैट्स हैं इसके अंदर वो मोनो अनसैचुरेटेड हैं, वो हेल्दी फ़ैट्स हैं। तो इसके अंदर ये सलाहियत है कि जो बादाम है वो एलडीएल को कम करता है आपका, इसी तरह से ये आपकी जो फ़ैट पड़ी होती है उसको जलाता है, और ख़ास तौर पे जो आपके जिस्म में बुरे वाली कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है उसकी ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से दरअसल खून की नालियों में फिर आगे मसले जन्म लेते हैं, तो उसमें भी कमी आती है, वो उसको भी कम करता है। अब आप गौर करें कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को कम करता है, एलडीएल की ऑक्सीडेशन को कम करता है, जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल की फॉर्म की, शुगर को कम करता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये तमाम रिस्क फैक्टर हैं आपके दिल की बीमारी के। तो इस तरीके से देखा जाए तो दिल की सेहत के लिए जो विटामिन ई है बहुत बेहतरीन ज़रिया है। अक्सर आपने देखा होगा जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो बादामों को या जो एलिमेंट्स को वो कहते हैं कि आपने पोर्शन को कंट्रोल करते हुए आप ये अपने दिल की सेहत को बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का इशू हो, शुगर का हो, या इसी तरह से जो प्रॉब्लम हो, बाकी दिल के जितने भी रिस्क फैक्टर हैं तो उनको कम करता है। इसके बाद जो एक और फ़ायदा है बादामों के इस्तेमाल का, वो है आपकी भूख जो होती है, जो आपको बार बार खाने की आदत होती है, मंचिंग की आदत होती है, थोड़ी सी भी चीज़ को देखते हैं तो आपका दिल करता है उसको खाने को, तो उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। क्योंकि जो बादाम होते हैं इनके अंदर फाइबर होता है, इनके अंदर प्रोटीन होता है, और ये बहुत देर तक आपको जो है खाने पीने की आपको भूख ना लगे उस चीज़ की तरफ रखता है जिसको फीलिंग ऑफ फुलनेस कहते हैं। और ये जो चीज़ है ये साइंस बैक्ड है, कि ये साइंसी तजर्बे हुए हैं कि जिन लोगों को बादाम खाने के लिए दिए गए तो उनको काफ़ी देर के बाद जाके भूख लगी, और जिन लोगों को कोई और चीज़ दी गई जो रूटीन की होती हैं तो उनको बहुत जल्द भूख लग गई, क्योंकि फिलिंग इफ़ेक्ट आता है बादाम के अंदर मौजूद फाइबर और प्रोटीन का। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, अगरचे हम बहुत सारी वीडियोज़ में बताते हैं कि अगर आप ज़्यादा बादाम खाएँ, आप उसको दूध में डाल के खाएं, आप खजूर उसके साथ यानी कि उसी दूध में डाल लें, तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे आपका वज़न बढ़ेगा। यानी अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो वज़न बढ़ेगा, लेकिन ये वज़न को कम करने में इसका बहुत अहम किरदार है। सिर्फ पोर्शन पे नज़र रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आप 7 बादाम खाते हैं तो ये जो बादाम होते हैं ये मेटाबॉलिज्म को आपके बढ़ाते हैं, यानी आपकी जो फ़ैट पड़ी होती है उसको जलाते हैं। इसी तरह से आपका जो, जैसे मैंने बात की थी कि काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती, तो आप जब बार बार नहीं खाते और कैलोरीज अंदर नहीं जाती है तो उससे वज़न कम होता है, और बर्निंग होती है फ़ैट की, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी या काम करने की सलाहियत में इजाफा होता है, तो ग्लूकोज इस्तेमाल में आ जाती है, तो आपके जिस्म में बार बार वो चिकनाई की हालत में नहीं पड़ी रहती, तो आपको वज़न कम करने में बड़ा अहम किरदार है। दोस्तों ये 7 फ़ायदे हैं, यकीनन आपको इनसे फ़ायदा होगा। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छा लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।